एकदम जैसा भक्ति में रम जाती हूँ। जय हो माँ। मेरी इतना इच्छा होता है कि मैं सुनती ही रहूँ। वाह। जब आपका आता है चैनल में, हमेशा नहीं रहता, डाउनलोड रहता, मैं उसको सुनती हूँ, मुझे अरे बहुत वाह। पसंद है। और जब आपका वो टाइम निकल जाता तो अनुद्धाचार का सुनती हूँ, नहीं तो आपका जब भी आएगा जी मैं मोबाइल पे देखती रहती हूँ। अरे वाह। अब थोड़ा सा जुकाम का प्रॉब्लम था, बेटा कहा मत जाओ मम्मी, मैंने कहा मैं जाऊँगी, मैं लौंग लेके खा के गुड़ थोड़ा लेके, अरे मैंने सुबह 5 बजे हमको भी जुकाम है अभी कल से। सुबह 5 बजे उठ के नहा के पूजा करके अरे वाह। फिर मैंने कहा मैं जाऊँगी। वाह। बड़ा लड़का था नहीं, तो दिल्ली में मेरे बहन का लड़का रहता है, मैंने उससे पूछी कि किस रूट से जाना है, जी तो उसने बताया, तो हाँ मैंने कहा मैं चली जाऊँगी, फिर ठीक मैं है माँ। चली आई। क्या समाधान चाहती हैं आप, पूछो। मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार मैं दिल से आपका दर्शन कर लूँ, मैं आपका दर्शन करके धन्य हो जाऊँ। हनुमान जी की दया सदा जय मुझे जय। बहुत, मैं आपका दर्शन पाके मैं उस माँ की कितनी बड़ाई करूँ, कौशल्या माँ वो धन्य हो गई आप जैसा बेटा पैदा करके। आपकी कृपा और माता जी का आप आशीर्वाद दुनिया का भला कर रहे हैं, मैं बालाजी आपको करवा। क्या समाधान चाहते हैं? मेरा पहला यही है कि मैं आपको दर्शन पा गई, धन्य हो गई, हाँ बाकी तो आपको पता है। हाँ पूछ लो, बिना माइक के पूछ लो। हाँ जी जी हाँ जी जी इसमें हमारे में 3 बातें आई, शायद गलत हो तो आप टोक सकते हैं। पहले तबीयत के बारे में आया, बीच बीच में बहुत परेशान स्वास्थ्य को लेकर के हैं और बहुत ज़्यादा शरीर में कंपन भी होने लगता है, कमजोरी अत्यधिक छा जाती है, सिर में चक्कर बनने लगते हैं। दूसरी अर्जी आपके बालक की आई हुई है, बालक के विवाह को लेकर के आप परेशान हैं, उसका मन बहुत उच्चाटत रहता है, शादी के लिए वह हाँ नहीं कहता, वह निर्णय नहीं ले पा रहा, जिस कारण से आपके घर में तनाव बना हुआ है। तीसरा कारण आपका आर्थिक तंगी का आया हुआ है, आर्थिक तंगी के कारोबार को लेकर के। शायद आपके 2 बच्चे हैं हमारे जानकारी के अनुसार, बिटिया भी एक है, ठीक है। तो ये जानकारी में हमारे में आया, तो आर्थिक विकास बच्चे करेंगे, काम उनका सफल होगा। वह बालक का विवाह हनुमान जी बागेश्वर बालाजी की कृपा से 2025 के प्रारंभ में हो जाएगा। जाओ आशीर्वाद है। नौकरी का योग है या नहीं हम बता सकते हैं, पूछ करके हमें समय दीजिए। कलेश भी परिवार में बहुत बना, पारिवारिक। आपके गुरु बहुत अच्छे हैं, उन्होंने आपको बहुत बल दिया है, और ये नौकरी वाली अर्जी आपके छोटे वाले बालक की है, ठीक है। आपका छोटा वाला बालक सेवा बल में जाना चाहता है। सेवा बल का मतलब कहलाता पुलिस बल, पुलिस विभाग में जाना चाहता है, तैयारी उसकी बहुत तेज है। वर्तमान में वह बहुत ज़्यादा जल्दी होपलेस हो जाता है, वर्तमान में ये दिक्कत जा रही है। इस बालक को आप धाम भेजो, हमें कवच दे भी, मेहनत उसकी, कृपा बालाजी की। हम तो भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना करके एक उसको रास्ता बता देंगे गुरु होने के नाते, उसी से तुम्हारा बालक सफल हो जाएगा। जाओ आशीर्वाद है। ये मंत्र हमने लिखा है, 3 माला धाम की पेशी अनवरत करनी है, ये उस बालक के लिए लिखा है। जब 5 भी 11 भी यथाशक्ति, ज़्यादा भी कर सकते, इससे और अच्छा। ना ना ना, हनुमान जी की खूब दया सदा। अब आज से स्वास्थ्य ठीक रहे। जा, जय सिया राम। हाँ
बोलो जय सिया राम। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। बोलिए क्या समाधान चाहती हैं आप? किसने? तुम्हारे? हाँ, किसने? लेकिन इसमें तो कुछ घटना पिटाई की और कुछ लिख करके आई। इसमें शक के आधार पर पिटाई हुई है। माइक लो आप, क्योंकि ये विषय आपका उसका इसका पुलिस का विषय है। इसमें हमारे पर्चे में जो आया गलत हो, शायद आप जो बोल रही हैं हमारा अलग आया। हमारे पर्चे में आया कि आपके बेटे की जो पिटाई हुई है वो शक के आधार पर हुई है। आपका भाई साथ में था, रेलवे स्टेशन की घटना है, चोरी की घटना है, चोरी के आधार पर पिटाई हुई, मुंह में चोट लगी हुई है, मुंह में मारा गया है। आपका शक ये है कि आपके भाई ने पिटवाया है, ऐसा ही है? यही जानने आई। पर इसमें उत्तर ये आया कि घटना सत्य है, उस पर ज्यादा चिंता ना करें, आगे हनुमान जी मालिक। भाई मारा है ना गुरुजी, वो रोज कथा देखता है आपको। नहीं मारा है, वो रूम पे पहले वही मारा था। रेलवे स्टेशन पर भाई ने नहीं मारा, अन्य लोगों ने मारा, चोरी के शक में मारा। आप भाई से कलेश ना बनाए, गलत है। भाई ने तो बचाने का काम ही किया, उसको भी 2 पीठ में थप्पड़ पड़े थे, लेकिन वह बाद में फिर भीड़ ज्यादा बढ़ते ही पीछे हो गया। इसलिए आप आपस में कलेश ना बनाए, इसका पूरा फैक्ट यह है। मेरा लड़का क्या गुरुजी गलत है जो गलत इल्जाम लगा रहा है? सब घटना तो सही हुई है, लेकिन उसमें द्वंद्व हुआ है, इसके बारे में भी हम निकाल के आपको बता रहे। राम राम राम, बालाजी सीताराम सीताराम। अच्छा, ये कहीं से आ रहे थे वापस? कंपनी जी। कोई काम करते हैं क्या? जी, टाइल्स का डिजाइन। हाँ, वहां से वापस आ रहे थे जी। 1 मिनट का समय दीजिए आप। राम राम राम। ये भीड़ में कोई इसमें आप वहाँ नहीं होगी तो शायद आपको जानकारी नहीं। हमें तो जो शक्ति ने डिटेल दी है, हम वो डिटेल बता रहे हैं। ना हम वहाँ थे ना आप वहाँ थे, हमें तो शक्ति ने जो डिटेल दी है उस डिटेल को हमने बहुत करीब से देखा। पहले सन्यासी बाबा के बल पर उसको ऐसे निकाला। रेलवे स्टेशन पर पिलर के पास में बैठने वाली चौकी के पास में 6 कुर्सियाँ डली हुई थी, वहाँ पर यह घटना हुई है। वहाँ पर यह घटना हुई। इस घटना में अमुक आदमी की चोरी हो गई थी, एक आदमी की चोरी हुई। व्यक्ति चोर वह नहीं था, आपका बालक चोर नहीं था, लेकिन वहीं बगल में खड़ा होने के कारण संदेह इस पर गया हुआ है, वह इसकी पिटाई की गई है। मेरे बच्चे चोर नहीं। ये एकदम सही, ये डिटेल है ना। तुम वहाँ थी ना हम, हमारे पास तो ये डिटेल आई तो हमने आपको बताया। अब आप अपने बारे में भी एक विषय जानना चाहती हैं, जानिए। देखो, बुरा ना मानना, हम सच बताएं, आर्थिक तंगी आपके घर में जरूर है, पर आप नियत की ठीक नहीं है। आपसे गलतियां बहुत हुई हैं, उसमें बहुत लोगों को दिक्कत जा रही है। हमारे बातों भर में समझ जाओ, हम आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहते ताकि किसी स्त्री की बेइज्जती ना हो। आप सही रास्ते पे नहीं हो, गलत रास्ते पर हो, उनको त्यागो।
आप अपना स्वयं का बिजनेस डालो, बिजनेस में आप कपड़ों का अथवा पार्लर का अथवा कॉस्मेटिक सामान विक्रय का काम डालो, उससे ही आपका आर्थिक विकास होगा। और ये हमारी आज्ञा है, वरना आपका कल्याण नहीं होना है। आप जानो और हनुमान जी जाने। माइक लो, माइक लो। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल सही कोई है। संदेह? कोई अगर शक आपको नहीं, नाम गुरुजी। चाहिए हो तो हम नहीं, जोड़े हुए लोगों से नहीं, नाम बता सकते नहीं हैं, गुरुजी, विथ हम मोबाइल जानते नंबर हैं। सहित। जी नहीं, हम जानते हैं गुरुजी, आप ये सब बताओगे, हम जानते हनुमान जी। हैं। अच्छा, दूसरा, आपका पैसे वाला हम उपाय करवा देंगे, जी। आपका आ जाएगा वापस। जी। आप अपना स्वयं का कारोबार प्रारंभ करो, जी। जाओ। आज से आपका जीवन जय जय हो जाए, आशीर्वाद है। पक्का। क्योंकि कुछ लोग गंदे अति से ज़्यादा हैं और आपने बहुत भूलें कर दी हैं। अब समाज बैठा है तो हमारी इतने से ही आप जाओ और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपको सद्बुद्धि आए। पहली तो यही प्रार्थना है, आप कम नहीं हो, भगवती देवी हो। देखो, इसमें आपकी भूल नहीं है, हम आपको गलत नहीं ठहरा रहे, मजबूरी भी है। और मजबूरी के साथ में समाज बड़ा गंदा है। तो ये ठेकेदार वाले, कंपनी वाले आपको लालच देते हैं और लालच के चक्कर में, लेकिन आप स्त्री हो, आप अपनी नारी शक्ति को पहचानो। आप दो टूक इनको जवाब दे दो कि हम गलत आचरण पर नहीं जाएंगे, तुम्हें जॉब देना हो दो, नहीं तो थू है तुम्हारी नौकरी पर। सूखी रोटी चाहे खा लो बहन, लेकिन इससे समाज बच जाएगा। उन कंपनी के मालिकों को ठिकाने लग जाएंगे। ये जितने ठेकेदार अत्याचार कर रहे, हम बताना नहीं चाह रहे उनके नाम, नहीं तो उनकी फैक्ट्रियों पर प्रभाव पड़ेगा हमारे बोलने से। लेकिन अब इतने से ही तुम समझ जाओ, तो आप गलत रास्ते पे मत चलो, सतमार्ग पे चलो। हमारा बोलने का, आपका बेइज्जती करने का उद्देश्य नहीं है, आपको धर्म के रास्ते पे लाने का उद्देश्य है। ठीक है, जाओ, आशीर्वाद। उसको हम आया है, ठीक है, वो हमारा बहुत प्यारा चेला है, छोटा भाई तुम्हारा सगा है, वो बहुत प्यारा चेला है। उसको कहना गुरुजी ने बुलाया, वो सबका सम्मान करेगा, हम पे छोड़ो। ठीक है, हम अर्जी लगा दें, अर्जी लगा दें, जाओ। जय सिया राम। नमः पार्वती पते हर 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 हर।